हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की त्रैमासिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 इंग्लिश क्लास 10th, ठीक है, जो कि आज 7 तारीख को आपका पेपर संपन्न हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं, जो बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, तो पहला आंसर पैसेज आपका था कि जो डेमोक्रेसी होती है और जो धर्म होता है ना, दोनों के बीच में बड़ा ही अंतर होता है। तो जो धार्मिक मान्यता होती है उसको भी जो है ऐसा सोच समझकर किसी भी चीज को मानना चाहिए कि वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाए। ठीक है, और डेमोक्रेसी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर ये पैसेज था। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं कि इन द पैसेज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी, इस पैसेज में कहा गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी जो है वो शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए कि हर मानव जाति का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, विकास है, या जो आध्यात्मिक विकास है उसकी तरफ, है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। डेमोक्रेसी का ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। द गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, डी वाला इसका सही आंसर आएगा कि जो गुड रिलीजन होता है, जो अच्छा धर्म होता है, वो हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। थर्ड है द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ, राइटर जो है इस पैसेज को उन्होंने किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है, तो दिया है उन्होंने साइंस एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, अगला है द राइटर सेज दैट, राइटर ने कहा है कि फेथ विदाउट रैशनल एविडेंस में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द एजुकेटेड पीपल, यानी कि यदि एजुकेटेड लोग बिना किसी साक्ष्य किसी भी चीज के ऊपर भरोसा करेंगे तो वो भी गलत बात है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको किसी भी चीज के ऊपर जब भरोसा कर रहे हैं तो इसका पूरा सबूत आपके सामने होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज। तो इसका सही आंसर आएगा टू इनकलकेट साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन। जो रिलीजन होता है ना, उसका जो है आधुनिक युग में उसका मेन जो उद्देश्य होता है, रोल होता है, वो क्या होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर क्या करना चाहिए, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तकनीक है उसको इनकलकेट होना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पैसेज है, ये जो पैसेज है ये भी नेचुरल, है ना, रिसोर्सेस के बारे में है। तो यहाँ पर इसके कुछ आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज, क्या है, तो मानवीय श्रम, ह्यूमन लेबर ही इसका सही, है ना, रिसोर्स है, प्राकृतिक। अगला है ह्यूमन पावर मीन्स, ह्यूमन पावर का अर्थ होता है बोथ मैन एंड वुमन, है ना। इस पैसेज में बताया गया है कि महिलाओं को सिर्फ घर में या चूल्हा चौका तक ही जो है सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, प्रगति हो, तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होनी ही चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट, क्या है, रोल ऑफ वुमन, है ना। महिलाओं का जो रोल है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वुमन हैव हार्डली, जो महिलाएं हैं उनको बेचारी को क्या होता है, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, उनका जो हिस्सा है, भागीदारी, वो बहुत ही कम है। कहां पर कम है, फैमिली या कोई भी हम निर्णय लेते हैं, है ना, वहां पर उनका हिस्सेदारी बहुत ही कम है। वुमन पावर इज, क्या है वुमन पावर, वुमन पावर क्या कहती है, एन एजेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना, कि यदि राष्ट्र का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनको भी सशक्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर नोट्स और जो है टाइटल लिखना है, तो नोट्स और टाइटल में देख लीजिए, हमने वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बताएंगे कैमेलियंस के बारे में है, यानी गिरगिट के बारे में, कि जो गिरगिट है वो प्राकृतिक रूप से अपना रंग बदल लेता है, और रंग बदलने के कारण ही वो क्या करता है कि दुश्मन से छिप के रह सकता है। जैसे वातावरण में जाता है वैसा ही उसका कलर वो चेंज कर लेता है। तो पहले तो इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, कैमेलियन होगा, और फिर नोट्स में हम क्या करेंगे, कैमेलियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकाल कर उनको पॉइंट टू पॉइंट बना देंगे, तो वो हमारे नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमको क्या करना था, आपको बुक बैंक से बुक इश्यू करवानी है, इसलिए आपके प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। ठीक है, आप सीएम राइज स्कूल क्या लिखा है इसको, गुरिया, है ना, गुरिया एमपी में रहते हैं। ओके, आगे है इसके अथवा में यू आर अमन, आपका नाम अमन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वैकेशन विथ यू, आप अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वो आपके साथ आकर गर्मी की छुट्टियां बिताएं, है ना। तो दोनों ही एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन थी, दूसरा लेटर है हमारा। ठीक है, तो आपको करके आने ही थे, आई होप आप करके आए होंगे।
करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पैराग्राफ लिखना था इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, जंक फूड के ऊपर, कंप्यूटर मोबाइल, मॉडर्न नीड के ऊपर, या फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, यानी कि कुल मिलाकर कह दिया जाए तो ये आपका ऐसे था। ठीक है। छठा क्वेश्चन पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जिसको हमने बहुत ही प्रैक्टिस करवाया है। इस पिक्चर को देख के आपको जो है कुछ लाइनें लिखना था, जैसे कि इफ यू वांट टू हेल्दी लाइफ, यदि हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली और ड्रिंक मोर वाटर, वी शुड ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस, है ना। ये 4-5 लाइनें आपको लिखनी थी, तो ये आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन हो जाता है। सेक्शन सी की बात करें ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर भी आप देख सकते हैं, मैं निशान भी लगाया, मैं बोल भी रहा हूँ। पहले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड आएगा, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी मोबाइल खरीद लेता। अगला है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, दो यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। वुड यू लाइक टू टेक सम टी, वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और दे डिडंट प्ले वेल येट दे वोन, वो अच्छा नहीं खेले फिर भी वो जीत गए। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड की बात कर ले। यहाँ पर ही कट हर फिंगर, है ना, ही कट हर फिंगर, तो इसका क्या आएगा, इसको उसने कहा था कि इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज हमने क्या किया, ही डिड नॉट, क्या आएगा, ये जो कट है इसकी सेकंड फॉर्म भी कट हो, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, ही के साथ में डिड नॉट लगाया। कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों होती है, कट ही होती है, तो ही डिड नॉट कट हर फिंगर। ओके। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज करना था, दोनों सेंटेंस के बीच में बिकॉज जोड़ देना था आपको। अनिल हैज 2 पेन्स चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हैज का अर्थ ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं समझना अपने को, ये हैज जो है ये हैव, जब भी हैव में एस लगता है तो वो हैज बन जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, लेकिन अपने को बदलना किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम पहले तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है, अनिल हैज वो लिखा, फिर इस हैज का थर्ड फॉर्म लिखना है हैड, तो अनिल हैज हैड 2 पेन्स, ऐसा बनेगा सेंटेंस। चौथा है ही सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, इसमें टू का यूज करना था सो दैट के स्थान पर, तो हमने क्या लिखा, ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस। ओके। पांचवा है द मैन इज एन आर्मी ऑफिसर, द मैन इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, तो द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल इज एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। छठा है दे वर मेकिंग ट्वाइस, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो ट्वाइस वर बीइंग मैड। ठीक है, आपको बाय देम नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। सेक्शन डी के बारे में बात करें तो एक एक्सट्रैक्ट आया था प्रोज वाला कि लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बूंदे थी उनको किससे कंपेयर किया है, न्यू कॉइंस से। और व्हाट डज फायर सिंबोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज, फायर किसके लिए सिंबोलाइज है, डिजायर के लिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कौन सी चीज देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इट्स ए पीपल। और द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन के द्वारा ये अमांडा पोएम लिखी गई है। चलिए 10वें क्वेश्चन में भी आपको एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया था, इस एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, इसके राइटर कौन है, तो नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है लिया गया है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसके लेखक नेल्सन मंडेला ही है। सेकंड क्वेश्चन है मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन से फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है। ठीक है, जो दूसरे की आजादी को छीनता है। थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड, वाइड एन होता है विस्तृत चौड़ा, उसका अपोजिट होता है नेरो। ठीक है, अब बी वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम विच पोइम हाउ द अबव लाइन्स बीन टेकन, किस पोइम से लाइनें ली गई है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से ली गई है। हु हैज रिटन दिस पोइम, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है कविता। और व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का अर्थ होता है जानवर। ठीक है, एनिमल हो गया। तो अब आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बहुत पहले बता दिए थे जब हम तैयारी करवा रहे थे, तो आई होप ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे, है ना, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में और 15वें क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा पेपर एनालिसिस करके बताया, सारा सॉल्यूशन बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।